हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये पूरी सीरीज एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ पर जा कर के हस्तलिखित नोट्स को आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से एक आधे घंटे में कई सारे आपके करंट अफेयर्स क्लियर हो सकता है। तो आप जा कर के वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किस राज्य की मनीषा पारी भारत की पहली वुमेन एसिड डे चैंपियन बनी थी? वो उड़ीसा की थी। किस राज्य की मनीषा पारी भारत की पहली वुमेन एसिड डे चैंपियन बनी? तो वो उड़ीसा की थी। 1 दिसंबर 2023 को राज्य दिवस के रूप में नागालैंड मनाता है। 1 दिसंबर 2023 राज्य दिवस के रूप में नागालैंड मनाता है। और 60वां राज्य दिवस 1963 राज्य में दर्ज किया गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर बीएसएफ स्थापना दिवस मनाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 1 ही दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल है। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया कहाँ? हजारीबाग, झारखंड में मनाया गया। यूपी के चंद्रनगर नाम दिया गया फिरोजाबाद को। तो गजराज सुरक्षा हाथियों की सुरक्षा के लिए ऐप बनाया गया है। गजराज सुरक्षा हाथियों की सुरक्षा हेतु रेलवे विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसरो के PR ललिता अंबिका को फ्रांस के सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पीएम मोदी ने लेड 2.0 लॉन्च किया कहाँ? दुबई में। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्साधिकारी कौन बनी? तो वो गीतिका कौल बनी हुई थी। 5 दिसंबर 2023 को COP 28 में बनीकरण 5 दिसंबर 2023 को COP 28 में बनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो बिहार को मिला था। 5 दिसंबर को COP 28 में करण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला बिहार को। कौन लगातार तीसरे वर्ष सुरक्षित शहर बना? तो कोलकाता, पुणे और हैदराबाद। सबसे शक्तिशाली महिला फोर्ब्स के अनुसार 4 महिलाएं हैं, जिसमें से निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और आगे 2 महिलाएं हैं, सोमा मंडल और किरण मजूमदार। ये CEO हैं किसके? सायु के और बाइकॉन 4 के। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी वैशाली रमेश बाबू, चेन्नई के रहने वाले हैं। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तो वैशाली रमेश बाबू बने। PM मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विवेचन किसने किया? ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किया तो किसने? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। कहाँ पर? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किया गया जयपुर में। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहली महिला फातिमा वसीम हैं। चक्रवात जैस्पर से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो 9 दिसंबर 2023 को कर्मवीर चक्र से सम्मानित डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार हैं। RBI ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के UPI की सीमा बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी ITC लिमिटेड है। लॉकडाउन हल्दी को GI टैग मेघालय को मिला। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में परम पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को मिला।
14 दिसंबर 2023 को सभी जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी मध्य प्रदेश। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल पुरस्कार शुरू हुआ न्यू दिल्ली में। हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया अब्दुल्लाही मीर को। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ हुई गांधीनगर में। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में मनाई जाती है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला? तो शीतला देवी तीरंदाज में। इंटरपोल की 91वीं महासभा वियना में संपन्न हुई। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 कौन जीता? इगा स्वीटेक ने जीता। सुप्रीम कोर्ट ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया तो सुवेस को लॉन्च कर दिया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया डैनियल बरेन ओराम और अली बाबू अव्वाद को। समर का सफल परीक्षण भारत में देश की GDP में यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लगभग 9%। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित इसरो किसके द्वारा? आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय द्वारा। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष मिला था हार्दिक सिंह को। हाल ही में टेबल टेनिस महासंघ का फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये वीटा दानी हैं। दिसंबर 23 को ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता नोवाक जोकोविक। आर्यन सबालिका ने जीता। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूल हैं। 2023 तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। 2023 तक फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया कि सुप्रीम कोर्ट ने। फास्टर 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च कर दिया। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने? तो ये मैक्स ने जीता। माउंट विंसन पर चढ़ाई की किसने? शेख हसन खान ने। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची गर्द आई गॉट कर्मयोगी। सबसे ऊंची अंटार्कटिका की सबसे माउंट विंसन पर चढ़ाई की शेख हसन ने। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। लाइन आई गॉट कर्मयोगी एक लाइन शिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। ये सरकारी अधिकारियों के लिए है। नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च BOI बैंक के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कैश फॉर क्यूरी आरोप पर लोकसभा में निष्कासित महुआ मोहित्रा हैं। हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग। हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च हुआ। ये बंदरगाह महारानी और जलमार्ग। विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार हरियाणा ने जीता। विश्व का पहला पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। वेलकम टू पैराडाइट लॉन्च ट्विंकल खन्ना के द्वारा। क्वेच गोल्ड अवार्ड 2023 से नवाजा गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 8वां है। वीर चक्र मरणोपरांत बनाए राम गंधारी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा राज्य केरल है। क्लास 8 के बच्चों को टैब वितरित आंध्र प्रदेश के बच्चों को। और 31वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीता केमुई इलियस क्रोपेनो ने। 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से लड़ रहे हैं।
अगला है संयुक्त राष्ट्र 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय सोनी स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? कार्तिक आर्यन। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 संजीव को दिया गया। भारत का एआई शहर बनाया जाएगा लखनऊ को। पहला उपन्यास जेब्रा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली भारतीय एयरलाइंस बनी इंडिगो। अमेरिका मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष शब्द किसे चुना? तो आर्थेटिक को। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन के द्वारा 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा डे, 6 दिसंबर DBR अम्बेडकर की पुण्यतिथि, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 वियतनाम और भारत के बीच हुआ था। डोनाल्ड टस्क पीएम पोलैंड के द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित। इटली के कबीर बेदी। 2023 में भारत में गूगल सर्च में शीर्ष टॉपिक चंद्रयान 3 था। आगे है कि तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा को अनावरण फ्रांस में 2024 बुकर पुरस्कार से निर्णायक पैनल में शामिल किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को किया गया? तो ये नितिन साहनी को किया गया। डेकाकॉन बनने वाली भारतीय ब्रांड IPL है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल शुरू करने वाला मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। वैश्विक शिखर सम्मेलन विषय कल के रहने योग्य शहर योगा गांधीनगर होगा। भाषणी भाषा अनुवाद करण लॉन्च करेगा मोदी। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी पहले मिथेल स्टॉक 25 करोड़। सनराइजर्स हैदराबाद ये 128 में संशोधन, एक तिहाई मीट महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। और स्वयं शब्द क्या है? ये साइबर हमला है। ERS मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ नाई के द्वारा। राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी की सभी संपत्तियां गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी की सभी संपत्तियां गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपी जाएंगी। संसद के द्वारा पारित भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 स्थान लेगा कौन? भारतीय एंड संहिता IPC 1860 के तहत 740 एकलव्य EMRS स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ? मतलब 740 एकलव्य EMRS स्कूल खोले जाएंगे भारत में। दिल्ली के बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यूनेस्को ने घोषित किया है। दिल्ली के बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित कर दिया। किसने? यूनेस्को के द्वारा। आगे है कि टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित सुकृता पाल कुमार हैं, जिसे साल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट पुरस्कार सुमित अंतिल को दिया गया जेवलिन थ्रो के लिए। संस अभियान 2023-24 शुरू हुआ मणिपुर में विनिमय निमोनिया रोकथाम के लिए। संस अभियान 2023-24 में शुरू मणिपुर में निमोनिया के रोकथाम के लिए। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक लिखा है रघु राम राजन ने। टेक्नो मोबाइल दीपिका पादुकोण इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और गायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू किया था उत्तराखंड देश का पहला। पालना योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया। और प्रजा पालना योजना तेलंगाना ने शुरू किया। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता केतकी राउत ने। WHO के अनुसार 2022 में मलेरिया के मामले में दक्षिण अफ्रीका
और दक्षिणी पूर्व एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। शीर्ष अफीम उत्पादक 2023 में शीर्ष पर रहा अफगानिस्तान। और तानसेन समारोह का ताल दरबार कार्यक्रम शुरू हुआ मध्य प्रदेश में।